जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। हाथ कथारंभ बा बहुत समय पहले की बात है। धरती पर अधर्म बढ़ चुका था, राक्षसों का अत्याचार हर दिशा में फैल गया था। ऋषि मुनि परेशान थे, देवता चिंतित थे। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और अभ्यर्थना की, प्रभु धरती को राक्षसों से मुक्ति दिलाइए। तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लेने का वचन दिया। उसी समय देवताओं ने यह भी निश्चय किया कि भगवान की सहायता के लिए एक महान वीर को धरती पर भेजा जाए। वही वीर आगे चलकर कहलाए कन पवन पुत्र हनुमान जी। हनुमान जी का जन्म सुमेरु पर्वत पर अंजना नाम की एक अप्सरा रहती थी। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने वरदान दिया, तुम्हारे घर मेरा अंश जन्म लेगा। कुछ समय बाद पवन देव के आशीर्वाद से अंजना माता के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। जन्म लेते ही पूरा आकाश प्रकाश से बरसाए। बालक का चेहरा तेजस्वी था, उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। माता अंजना बोली, ये बालक साधारण नहीं है। सूर्य को फल समझने की लीला। एक दिन सुबह सुबह लाल सूर्य निकला। पन हनुमान ने उसे लाल फल समझ लिया। वे बोले, वाह कितना सुंदर फल है, और तुरंत आकाश में उड़ गए। देवता यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। हनुमान जी सूर्य के पास पहुंच गए। तभी इंद्रदेव घबरा गए। उन्होंने अपने वज्र से प्रहार किया। वज्र हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा और वे नीचे गिर पड़े। पवन देव क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी धरती की वायु रोक दी। संसार में हाहाकार मच गया। तब सभी देवता आए और बाल हनुमान को अनेक वरदान दिए। मोरा जी ने अजरामर होने का वर दिया। इंद्रदेव ने वज्र से अजय होने का आशीर्वाद दिया। अग्निदेव ने कहा, अग्नि तुम्हें कभी जला नहीं सकेगी। वरुण देव बोले, जल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तब से हनुमान जी संसार के सबसे बलशाली वीर बन गए। बजरंगबली की जय। हनुमान की जय। ऋषियों का श्राप है। हनुमान जी बचपन में बहुत शरारती थे। वे ऋषियों के आश्रम में जाकर उनकी पूजा सामग्री छुपा देते थे। एक दिन ऋषियों ने हंसते हुए कहा,
तुम अपनी शक्तियां भूल जाओगे जब कोई तुम्हारी शक्ति याद दिलाएगा, तभी तुम्हें सब याद आएगा। ये श्राप वास पह में वरदान बन गया, क्योंकि इससे हनुमान जी विनम्र बने रहे। जी श्री राम से पहली मुलाकात बन गए, समय बीता, उच्छा में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। जब माता सीता का हरण हुआ, तब श्री राम और लक्ष्मण उनकी खोज में वन वन भटकने लगे। उसी समय ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव के मंत्र के रूप में हनुमान जी रहते थे। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री राम के पास पहुंचे और बोले, प्रभु आप कौन हैं? श्री राम मुस्कुराए, उन्होंने कहा, हम अयोध्या से आए हैं और अपनी पत्नी की खोज कर रहे हैं। हनुमान जी ने जैसे ही श्री राम का नाम सुना, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े। प्रभु मैं आपका सेवक हूँ। श्री राम ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। उस क्षण से हनुमान जी का जीवन केवल राम सेवा बन गया।